हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कि अभी जो हफ्ता स्टार्ट होने जा रहा है कल से, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। इनफैक्ट ये जो पूरा मंथ ही रहेगा, जून का मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे लॉकडाउन 5 या फिर हम लोग कह सकते हैं अनलॉक 1.0 हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो मंथ होने वाला है इसमें डिसाइड होगा कि आगे जाके क्या ये लॉकडाउन और कंटिन्यू रखना है या फिर इसको ही तोड़ देना है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पूरा मंथ, एंड उसी के साथ साथ उसकी जो शुरुआत होने वाली है वो कल से ही होने वाली है। सो बहुत कुछ हलचल है बाजार में, हम लोगों को यहाँ पे उटक पटक यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो कौन सी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने भी फोकस रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैंने ओपन किया है कि इस वक्त छुट्टी कब कब है। आप सभी लोगों को पता है कि मई मंथ में हम लोगों को बहुत सारी छुट्टियां देखने को मिली थी, बट इसके बाद अगर कोई हॉलीडे है मतलब बाज़ार बंद रहेगा। सैटरडे संडे तो बंद रहता है, मैं वर्किंग डेज़ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मई के बाद अभी डायरेक्टली अक्टूबर मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बाज़ार कंसिस्टेंटली चलने वाला है विदाउट एनी बीच में इंटरप्शन लेते हुए। कंसिस्टेंटली आप देख सकते हो, जो कि आपके सामने ये इंपॉर्टेंट एक डेटा है। डायरेक्टली हम लोग को 2 अक्टूबर फ्राइडे के दिन यहाँ पे बाजार क्लोज करते हुए देखने को मिलने वाला है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान मैंने ला के दिया। तो चलिए अभी एक एक स्टेप यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सभी लोगों को पता है जीडीपी, इंडिया की जीडीपी का आंकड़ा सामने आ चुका है। हम लोग 11 ईयर्स का जो लो था उसी टाइप के अभी हम लोग उसी दौर में हम लोग जा रहे हैं। इनफैक्ट जो जीडीपी यहाँ पे जो डेटा सामने आया था, बहुत सारे लोग उसके ऊपर भरोसा भी नहीं रख रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है जो एक्चुअल डेटा है वो 1% से भी कम है। एंड हम लोग इसके ऊपर भरोसा भी रख सकते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, क्योंकि शक्तिकांता दास आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने खुद कहा था कि हमारी जीडीपी नेगेटिव भी जा सकती है। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, उन्होंने ग्रोथ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट किया था। सो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये नंबर्स आ जाने के बाद कल बाजार फर्स्ट टाइम यहाँ पे ओपन होगा, क्योंकि ये सब नंबर्स आए थे तब बाजार क्लोज था। सो बाजार इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। इस वक्त की जीडीपी ऐसी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, सब लोग ऑलरेडी कैलकुलेट करके चल रहे थे, बट स्टिल इसका रिएक्शन क्या रहेगा ये कल के दिन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है, जो मैंने आप लोगों को कहा कि लॉकडाउन 5 या फिर आप उसको अनलॉक 1 ओ कह दो, 1.0 बोल दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि ये जो डिसीजन है ज़रूर मार्केट के लिए अच्छा है, थोड़ी ना बिजनेस बंद रखना ये अच्छी बात होती है, रीओपन होना अच्छी बात है, बट हम लोगों को पता है कि यहाँ पे जो रीओपन की बात की है वो 3 फेजेस में की गई है। एंड जो फर्स्ट फेज़ है उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो होटल्स एंड रेस्टोरेंट, यही ऐसे सेक्टर है जो कि हम लोग को स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी लीडिंग पोजीशन पे देखने को मिलते हैं। और भी चीज़ें रीओपन हो चुकी है, बट इतना प्रभाव स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं आएगा। सेकंड फेज़ का स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ज़्यादा कोई मकसद है नहीं, वहाँ पे स्कूल एंड कॉलेजेस के रीओपन की बात की है, एंड वो स्टेट वाइज डिसीजन लिया जाएगा। एंड थर्ड फेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग को शॉपिंग मॉल्स, उसी के साथ साथ थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस, स्विमिंग पूल, जिम्स रीओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट ये सरकार डिसाइड करेगा थर्ड फेज़ कि क्या यहाँ पे ओपन करना चाहिए नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट एंड सेकेंड फेज़ का जो आउटपुट है उसके ऊपर सरकार डिसाइड करने वाला है। सो कल के दिन आप सभी लोगों को पता है अनलॉक 1.0 के ऊपर बाजार कैसे रिएक्शन देता है वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है, क्योंकि मिक्स रिएक्शन हो सकता है, जीडीपी का डेटा ठीक नहीं आया। अनलॉक से रिलेटेड जो न्यूज़ है ऑब्वियसली वेलकमिंग वाली न्यूज़ है, वो भी हम लोग को यहाँ पे देखनी है। सो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था कि कुछ एक्सपर्ट, जो कि वाकई उन्होंने एक वैलिड पॉइंट बताया कि अनलॉक 1.0 है, वेलकमिंग स्टेप ज़रूर है, बट इसका इम्पैक्ट हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इसके पीछे की वजह है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एक्सपर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन 5 अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग कहें तो 13 सिटीज़ ऐसी है दोस्तों कि जहाँ पे हम लोगों को वो अभी भी बंद होते हुए देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे कोई भी चीज़ें नॉर्मल एक्टिविटी होते हुए देखने को नहीं मिलने वाली, स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे। सो ये 13 सिटीज़ की अगर हम लोग लिस्ट देखें तो यहाँ पे सारे के सारे मेट्रो सिटीज़ है, यहीं पे हम लोगों को सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। अगर मैं 13 सिटीज़ में से कुछ नाम लिए जाऊँ तो आप लोग अंदाज़ा आ जाएगा कि मुंबई है, पुणे है, ठाणा है, उसी के साथ साथ इंदौर है, जयपुर है, दिल्ली है, कोलकाता है, हैदराबाद है। सो इससे अगर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी की सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, यहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा। तो ये जितनी देर तक बंद रहेगी उतना ही हम लोगों को जो इकोनॉमिक डैमेज होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए अनलॉक जो हम लोगों को होते हुए देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे
अच्छी बात है, बट इन सिटीज़ में जब एक्चुअल में अनलॉक ओपन हो जाएगा तब हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमी को थोड़ा सा एक्चुअल में बूस्ट आ जाएगा। सो वैलिड क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों का आंसर यहाँ पे बता दिया कि क्यों सारे एक्सपर्ट ऐसा बात कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते कि नेक्स्ट हफ्ते में अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो आप सभी लोग पता है कोरोना वायरस का ग्राफ ये आप देख सकते हैं दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है, और ये जितना बढ़ेगा आप लोगों को मैंने कहा था कि लॉकडाउन का भी ग्राफ ज़रूर बढ़ेगा। अभी यहाँ तो अनलॉक तो ज़रूर किया है, बट यहाँ पे रिस्पांस भी तो देखना है। अगर रिस्पांस में अगर केसेस बढ़ जाते हैं हद से ज़्यादा ही, कुछ नंबर्स बढ़ जाते हैं, डबल ट्रिपल हो जाते, तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उनको वापस सब कुछ बंद करना पड़ेगा। सो ये ग्राफ जितना बढ़ेगा ये प्रेशर ज़रूर सरकार के ऊपर रहेगा। एंड यहाँ पे हम लोग स्टेट वाइज एंड कंट्री वाइड भी देख सकते हो, लगभग 2 लाख के आसपास कंफर्म केस आप पकड़ सकते हो जिस रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं। डेथ की बात करें तो 5,000 के भी से भी ज़्यादा डेथ हो चुकी है। सबसे ज़्यादा कोई स्टेट है यहाँ पे इन्फेक्टेड हो चुका है, सो महाराष्ट्र है। 62,000 से भी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे डेथ का नंबर देखें तो 2,000 से ज़्यादा हो चुका है। सो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो 13 सिटीज़ में से 3 सिटीज़ महाराष्ट्र में ही आती है। सो ये ज़रूर अच्छी बात नहीं है। जितना टाइम ये बढ़ता रहेगा उतना टाइम ये सिटीज़ हम लोगों को क्लोज रहते हुए देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ अभी थोड़ा सा और आगे जाए, सो अगले हफ्ते कोई बहुत बड़ी बात है तो आप सभी लोगों को पता है कि इंटरनेशनल न्यूज़ भी बहुत ही आप सभी लोगों को पता है कि इम्पोर्टेंट हो, एंड खास करके अमेरिका से जुड़े हुए, चाइना से जुड़े हुए फिलहाल हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे टर्मिनेट करने की बात करें उनकी रिलेशनशिप विद द WHO। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ट्रेड वॉर से रिलेटेड भी सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे अगले हफ्ते भी और ख़राब होती हुई देखने को मिल सकती है। मतलब इन दोनों के जो रिलेशन जिस तरीके से चल रहे हैं बिल्कुल भी यहाँ पे ठीक नज़र नहीं आ रही, तो इनके ऊपर ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को कह रहा हूँ अगर ये बहुत ही ज़्यादा स्थिति इन दोनों कंट्रीज़ में ख़राब हो जाती है सो हम लोग को मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, एंड वो अल्टीमेटली प्रेशर हमारे मार्केट में भी आ जाएगा। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि ये क्यों सारी चीज़ें बता रहे हैं आप, तो ये उसके पीछे की वजह ऑलरेडी ऐसी चीज़ें पास्ट में हो चुकी है। तो इसलिए मैंने कहा था कि मेटल सेक्टर इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। उसी के साथ साथ हांगकांग एंड चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है, तो ये भी चीज़ बिल्कुल भी बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो डायरेक्टली ना इनडायरेक्ट बाजार के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर डालने वाला है। सो ये सारी चीज़ें जिनके ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ स्टॉक्स है जो कि बाजार के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, एंड वो है ऑटो सेक्टर के शेयर। क्योंकि ऑटो सेल्स नंबर अभी कल से हम लोगों को जो हफ्ता शुरू होगा उसमें डिक्लेयर होते हुए देखने को मिलने वाले स्टेप बाय स्टेप्स। सो पिछले टाइम के तो रिजल्ट आप लोगों ने देख लिए, बहुत सारे लोगों ने तो जीरो सेल्स रिपोर्ट की थी। सो इस वक्त भी देखना है कि किस तरीके के नंबर आते हैं। एक्सपेक्टेशन से मुताबिक भी अगर आ जाते तो भी ठीक है, बट उससे भी बिलो आ जाते सो मुश्किलें हो सकती है। कुछ स्टॉक्स है जिसके ऊपर आप लोगों ने नज़रें रखनी चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया। यूजुअली जो कंपनीज ट्रैक्टर से जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, एंड वहाँ पे ट्रैक्टर्स की डिमांड भी बहुत बढ़ चुकी थी। तो इसीलिए एस्कॉर्ट हो, VST टिल्लर हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, जो कि ट्रैक्टर से रिलेटेड काम करती है ये कंपनियाँ, तो ऐसे कंपनीज़ में हम लोगों को थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है। सो ये सेल्स के नंबर भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी वो वापस यहाँ पे ज़रूर रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि निफ्टी ऑटो अभी बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऑब्वियसली कभी ना कभी इतना गिरने के बाद डेड कैट बाउंस आ ही जाते हैं, तो सभी सेक्टर भाग रहे थे। शॉर्ट कवरिंग भी हम लोग को देखने को नहीं, तो बहुत ज़्यादा भाग चुका है। सो यहाँ पे अगर नंबर्स थोड़ा सा भी 19-20 हो जाता है कि एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं, तो यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने के भी फुल चांसेस है। तो इसलिए थोड़ा सा सावध रहना है, एंड जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है उन्हीं में आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कंटिन्यू रखना है। उसी के साथ साथ अगर नेक्स्ट अगर हफ्ते की बात करें तो यस, डॉलर के ऊपर भी सभी लोगों को का फोकस रहेगा। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो $1 अगर आपको खरीदना है तो 75 रुपया 52 पैसे आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। अगर मैं पिछले 5 दिन की बात करूं, पिछले 5 दिन में भी हम लोग देख सकते हैं लगभग रुपीज़ में हम लोग को गिरावट ही यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो इस हफ्ते डॉलर एंड रुपी का रिलेशन कैसा रहेगा, उनका प्राइस कहाँ तक जाएगा, यही सारे लोगों की नज़रें टिकी हुई है। क्योंकि अभी तक डॉलर यहाँ पे 75 के नीचे आ ही जाता है तो यहाँ पे ज़्यादा सस्टेन नहीं किया जाता है। मतलब मैं इंडियन रुपी की बात कर रहा हूँ, सडनली वो चार्ट हम लोग को वापस ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये जितना नीचे जाएगा ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी के लिए वो बात उतनी ही अच्छी रहती है। सो ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है अभी मई मंथ खत्म हो चुका है, जून स्टार्ट होने वाला है, एंड यहाँ पे वापस FIs एंड DIs की एक्टिविटीज़ क्या रहेगी उसके ऊपर नज़र रहेंगे। अगर हम लोग मई मंथ की बात करें तो यस, नेट परचेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड उसी के साथ साथ पिछले जो 2 दिन थे हम लोगों को यहाँ पे नेट बाइंग FIs की तरफ से हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। सो इसके ऊपर भी
फॉरेन निवेशक यहाँ पे किस तरीके के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं, उसके ऊपर भी बाजार का फोकस रहने वाला है, जो आप लोगों ने भी इसके ऊपर फोकस रखना है। एंड अगर कोई और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं कही जाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं स्टिमुल पैकेज, यस दोस्तों, नेक्स्ट राहत पैकेज दोनों साइड से, इंटरनेशनल लेवल से भी ये न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है। फेडरल रिजर्व ने भी कहा था अमेरिका से रिलेटेड कि अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो कुछ ना कुछ वो इकोनॉमी एक्टिविटी को बूस्ट देने के लिए यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ अनुराग ठाकुर ने भी कही थी, आप सभी लोग पता है मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा था कि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज, ये कोई आखिरी पैकेज नहीं है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। हालांकि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमेशा यहाँ पे मार्केट को होप में रखा जाता है, तो फिर मार्केट में होने वाली गिरावट ये थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी रुक जाती है, क्योंकि कभी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की या फिर कोई हाई लेवल की मिनिस्ट्री की बैठक हो जाती है तो आप सभी लोग पता है थोड़ा सा मार्केट का मूड सुधर जाता है। एंड इसी से रिलेटेड उन्होंने कहा था कि जो नेक्स्ट पैकेज अगर हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो वो स्ट्रगलिंग सेक्टर है उनके लिए हम लोग फोकस करेंगे, जहाँ पे आप सभी लोग पता है रियलिटी सेक्टर है, उसी के साथ साथ एविएशन सेक्टर है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ऑटो सेक्टर डायरेक्टली उन्होंने कुछ नाम नहीं लिया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो सेक्टर को उसमें भी कोई राहत का यहाँ पे सोर्स नज़र नहीं आ रहा है। सो एक्चुअल में क्या रहेगा ये तो टाइम ही बताएगा, बट ये सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है, जो कि बाजार में यहाँ पे बहुत बड़ी हलचल क्रिएट कर सकता है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये जो अलग अलग डिफरेंस रीज़न थे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश किए, जो कि आप लोगों को अपडेट रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। सो कल के दिन के बाद आप सभी लोग देख सकते हैं वापस मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप लोगों को ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कभी ना कभी सामने देखने को मिलने वाली है। सो इसलिए ऑलरेडी मैंने आपको एडवांस में ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी। सो आई होप आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो ऐसे आप लोग रोज़ डेली बेसिस के ऊपर अपडेट रह सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।